हुआ कि साला इससे अच्छा तो मर जाओ। मेरे माइंड में यही आता था कि कहीं पंखा घूम रहा है, पंखे में टंग जाऊं, तो कभी पॉइजन लेके पॉइजन खा लूं, बस ऐसे। वेलकम टू माय चैनल विशु लाइफस्टाइल। आज का टॉपिक है, मैं स्पेशली आपको मेरी स्टोरी सुनाने आई हूँ। मेरी स्टोरी 24 केजी लॉस्ट वाली, जो बोलने में तो बहुत आसान लगती है कि 24 केजी लॉस कर लिया मैंने, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। पर ये जो 8-9 महीने की मेरी जर्नी थी ना, बहुत डिफ़िकल्ट थी। बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि ये तो इजी रहता है, बस खाना पीना छोड़ना रहता है, पर ऐसा नहीं होता। खाना पीना छोड़ना तो वो अलग ही बात होती है, पर खुद के माइंड को कैसे एडजस्ट करना वो बड़ी बात होती है। खुद को कंट्रोल कैसे करना वो बड़ी बात होती है। और वेट लॉस मैंने इस वजह से किया क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं चबी हेल्दी पहले से ही हूँ, छोटी थी तब से ही हूँ, पर आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी मैंने बहुत वेट गेन किया था। मैं 85-86 तक पहुंच गई थी और उस टाइम मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैं बेड पे आ गई थी, मेरे जॉइंट में इंटरनली सूजन हो गई थी, उसकी वजह से मैं 10 डेज बेड पे रही। तब मेरा बेबी 7-8 मंथ का था। तो वो सब टाइम देखा, तब ऐसा हुआ कि साला इससे अच्छा तो मर जाओ। मेरे माइंड में यही आता था कि कहीं पंखा घूम रहा है, पंखे में टंग जाऊं, तो कभी पॉइजन लेके पॉइजन खा लूं, बस ऐसे ही सोचती थी। तब बहुत खराब समय था, बहुत खराब। तब मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं कभी इतना वेट लॉस कर पाऊंगी, क्योंकि मैं चबी तो पहले से ही थी। तो मैंने आज तक, मतलब ये मैं खुद यकीन नहीं कर पाती हूँ कि मैंने 24 केजी लॉस किया है। और अभी भी मैं कर ही रही हूँ। अभी मैं 60 पे हूँ, पर मुझे 55 पहुँचना है, मेरा 55 का गोल है। तो अभी भी है ही, चालू ही है। पर वो जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना, वो फेज़ बहुत ख़राब था। और जो मैं फील किया है, जो मैंने इस टाइम में देखा है, वैसे मेरे जैसे और बहुत लेडीज़ होगी जो इसी टाइम से अभी गुजर रही होगी। तो मैं स्पेशली उनके लिए ही ये वीडियो लेके आई हूँ कि वेट लॉस करना कोई इजी नहीं है, पर इसके लिए एक माइंडसेट करना पड़ता है कि हाँ, करना है तो करना है। बहुत बोलते हैं सब, कोई कुछ भी बोले, पर आपको करना है तो करना है। जब मैं मोटी थी ना, तो लोग बोलते थे कि अभी बहुत मोटी हो गई है, थोड़ा दुबला होना पड़ेगा, अभी मोटी हो गई, अभी अच्छी नहीं लगती। और जब मैं अभी पतली हुई हूँ ना, तो लोग क्या बोलते हैं, बहुत पतली हो गई, अब बहुत पतली मत हो ना, बेटा अच्छी नहीं लगती। तो लोगों को है ना, कहीं पे भी नहीं पहुंचा जा सकता है। या ऐसे करो या वैसे करो, वो बातें ही करते हैं, उनकी काम ही बातें करना है। पहली बात तो मैं यही कहूँगी। और हाँ, मेरी वेट लॉस जर्नी में अगर बताऊँ ना, तो स्टार्टिंग में 1 वीक मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सर्च किया था कि कैसे आसान तरीका कौन सा है वेट लॉस का, आसान तरीका कौन सा है वेट लॉस का। तो तब मैंने बहुत सर्च किया था। तब मुझे 1-2 डाइटिशियन मिली थी, तो मैंने उन्हीं का फॉलो किया। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जैसी सिचुएशन में जो भी लेडीज़ है वो इससे बाहर निकले। अगर मैं थोड़ी बहुत उनको हेल्प कर पाऊँ और वो इस सिचुएशन से बाहर निकले, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई न्यूट्रिशियन नहीं हूँ, मैं बस मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो बस यही, मैंने 1-2 वीडियो देखे, तो तब तो ऐसा ऐसा ही होता था कि यार क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये सब कहने की बातें कि ये छोड़ दो तो वजन कम हो जाएगा। फिर ऐसा सब बोलते हैं कि ये अभी छोड़ दोगी तो वजन कम हो जाएगा, और जैसे वापस खाने लगोगी तो जो वजन गया है उससे डबल हो जाता है। तो बस वो थोड़े दिन तो मैंने सब वीडियोस देखे देखे देखे, पर कभी उन पे ट्राई नहीं किया। फिर उनकी कमेंट्स पढ़ी, तो कमेंट्स में कोई बोल रहा है कि हमारा 1 मंथ में 5 केजी चला गया, कोई बोल रहा है हमारा 1 मंथ में 8 केजी चला गया। तो तब साला ये हुआ कि चलो यार, मेरे को भी ट्राई तो करना ही है। बस उसी दिन मैंने ट्राई किया। तब मेरे पास वेट मशीन नहीं थी, तो बस उसी दिन मैंने ट्राई किया। मैंने कहा 1 मंथ ट्राई करती हूँ, उसके बाद रिजल्ट देखती हूँ, अगर रिजल्ट कुछ निकला तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तब मेरा मेरा वेट था 85। वो भी मैं कुछ, मुझे प्रॉब्लम हुई थी तो हॉस्पिटल गई थी, तो हॉस्पिटल पे मैंने चेक किया था, तब 85 था। इसलिए मुझे याद है कि तब मेरा वेट 85 था। उसी दिन से मैंने स्टार्ट किया था मेरी वेट लॉस जर्नी। उसके 1 मंथ बाद, हाँ 1 मंथ के बाद मैंने जब वापस चेक किया, कहीं गई थी शायद, मेरे को याद नहीं है, पर कहीं गई थी और वहाँ पे वेट मशीन पड़ी थी। मैंने कोई ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे जाके चेक करना है, पर मैं जहाँ पे गई थी ना, वहाँ पे वेट मशीन अवेलेबल थी। तो बस मैंने वहाँ पे वेट चेक किया तो मेरा वेट 80 आया। उस दिन मुझे कोई खुशी हुई,
कह नहीं सकती, मैंने सबको, मेरे सब जितने भी रिलेटिव थे, मेरी मम्मा, मतलब जो भी फैमिली में थे, सबको मैंने उस दिन कॉल किया। मैंने कहा मम्मी मेरा 1 मंथ में 5 kg कम हो गया। मतलब इतनी खुशी, जितनी खुशी मुझे लाइफ में कभी भी नहीं हुई। शायद हाँ, जब मेरी डिलीवरी हुई थी और जब मेरे मेरे बेटे की आवाज़ मैंने सुनी थी ना फर्स्ट टाइम, उस टाइम जितनी खुशी हुई थी ना, इस टाइम इतनी खुशी हुई थी मुझे, बस 5 किलो रिड्यूस करके। उसके बाद थोड़ी मोटिवेट हुई कि चलो 1 महीने में 5 kg गया है, तो मतलब तभी काउंट कर लिया मैंने, कहा चलो 5 kg गया है 1 मंथ में, तब दूसरे मंथ में मैं ज़्यादा मेहनत करूंगी तो 7-8 kg चला जाएगा, तीसरे मंथ में मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत करूंगी तो 10 kg चला जाएगा। ऐसे मैंने टोटल काउंट कर लिया। तो मैंने मेरी जर्नी 3-4 महीने की गिनी। मैंने कहा 3-4 महीने में तो मैं एकदम स्लिम हो जाऊंगी। बस वो 1 मंथ का था ना माइंड में कि 1 मंथ मैंने करा है तो 5 kg चला गया। अभी भी जैसे तैसे करा है तो 5 kg चला गया, तो मैं थोड़ा ध्यान से करूंगी तो ज़्यादा चला जाएगा। तो उसके बाद मैंने वेट मशीन अमेज़ोन ऊपर से ऑर्डर की ऑनलाइन। फिर मैंने एकदम मतलब प्रॉपर तरीके से स्टार्ट की। मॉर्निंग ड्रिंक, लंच, डिनर, सब कुछ जैसे डाइटिशियन देती है ना, वैसे सेम टू सेम मैंने सब किया। फिर मैं डेली वेट चेक करती थी। तो अब सेकेंड मंथ था, तो सेकेंड मंथ में मे बी 3-4 kgs गया पूरे मंथ में। मतलब मैं मानो ना 76 या 77 पहुंची। तो फिर तब डिमोटिवेट हो गई। मैंने कहा यार ये 5 kg 1 मंथ में चला गया, और या अब आगे का क्यों नहीं जा रहा। तो फिर डिमोटिवेट हो गई। मैंने कहा यार अब क्या करें, ये सब बातें ही थी। तब वापस डिमोटिवेट हो गई कि मैंने कहा ये तो सब बातें ही थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अपन जैसे हैं वैसे मोटे ही रहेंगे, पूरी जिंदगी मोटे ही रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला इससे। फिर 1 मंथ किया। फिर वो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हमारी बॉडी हमें कैसे रिस्पॉन्स करती है। स्टार्टिंग में जो 5 kg गया वो मेरा वाटर वेट था, जो मतलब वो डाइटिशियन की लैंग्वेज में बोलते हैं ना वाटर वेट, मतलब जो आसानी से चला जाता है, जो हमारे ऑर्गन ने वाटर को पकड़ रखा होता है वो आसानी से चला जाता है। तो आप कभी भी ट्राई करना, जब आप स्टार्टिंग में वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करोगे ना, तो 1 मंथ आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। किसी का 5 हो जाए, किसी का 6-7 kg हो सकता है, तो वैसा है। और उसके बाद जो हम वापस वही रूटीन स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो फिर हमारे बॉडी भी थोड़ा उसके साथ एडजस्ट हो जाता है, वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो अब यही मिलने वाला है तो इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो वैसे होते होते वो मंथ बाय मंथ कम होता गया। तो वो डिमोटिवेट होती थी। फिर वापस माइंड को शांत जब बैठती थी, अकेली बैठती थी, तो वही सब सोचती थी कि हो तो रहा है ना, 1 महीने में भले आपका 500 ग्राम 500 ग्राम भी जा तो रहा है ना, कुछ नहीं जा रहा, उससे अच्छा इतना तो जा रहा है ना। ये सोच के वापस मोटिवेट हो जाती थी। वैसे कर करके तब बीच में मेरे घर में फंक्शन था, तो फंक्शन के लिए मैं प्रिपेयर हो रही थी कि चलो थोड़ी ज़्यादा मतलब मेहनत कर लूँगी तो वो फंक्शन में अच्छी लगूँगी, पर नहीं हो पाया क्योंकि वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, मेरा छोटा बेबी भी है, सो इसके वजह से जैसा चाहूँ वैसा कर नहीं पाती हूँ। वैसे मेरी वेट लॉस जर्नी करी मैंने। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वेट लॉस आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। बस आपके खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और एक मन में ये होना चाहिए कि मुझे करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है। मुश्किलें तो बहुत आती है और सारी मुश्किलें मैंने फेस की है। मैंने वेट जब मेरा बड़ा हुआ था ना, तो इतने ख़राब दिन देखे। मेरे सीजर टाइम भी मुझे बहुत, मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मेरे डॉक्टर ने भी बोला था कि अब आप सेकेंड डिलीवरी करो तो वेट लॉस करके करना, क्योंकि नेक्स्ट डिलीवरी अगर आप करोगे दूसरी तो आपकी जान को या आपके बेबी की जान को, दोनों को खतरा हो सकता है। सो मैंने बहुत ख़राब दिन देखे हैं। सो इसी वजह से मैं मोटिवेट हुई वेट लॉस के लिए, और मैं इसी वजह से ये चैनल ओपन किया कि जो मैंने फेस किया है वो काफ़ी औरतें फेस कर रही होगी, सो मैं उनको मोटिवेट कर सकूं। अगर उन्हें कोई हेल्थ इशू है तो मैं उनसे, मेरी वीडियो थ्रू अगर वो मोटिवेट हो रही है तो मैं उनको हेल्प कर सकूं। और एक बात, हाँ, अगर किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए,
कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगी, दिल से हेल्प करूंगी। हाँ, मैं न्यूट्रिशन या डाइटिशियन नहीं हूँ, पर हाँ मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैं करवा सकती हूँ। मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ 8 से 9 महीने में कि मैं अगर किसी का वेट लॉस चाहूँ तो मैं करवा सकती हूँ। वो कुछ भी हो, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हेल्थ इशू हो, कुछ भी हो, और वो भी हेल्दी वे में। ऐसा नहीं है कि ये खाना बंद कर दिया, वो खाना बंद कर दिया, ये हो गया, वो कम कर दियो, चीनी छोड़ दो। और हाँ एक बात, मैं आज भी चाय में चीनी पीती हूँ। मैं 1 स्पून चीनी रोज अपनी सुबह की चाय जो लेती हूँ उसमें डालती हूँ। मैंने आज तक गुड़ का यूज़ नहीं किया है। मैं चीनी लेती थी और आज भी लेती हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने 1 मंथ छोड़ी थी चाय, पर नहीं छोड़ पाई, सो मैंने कंटिन्यू करी। पर मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं चीनी खाती हूँ तो मेरा वेट लॉस नहीं होता। हाँ, पर जिस दिन मैं डाइट में गड़बड़ करती हूँ उस दिन मेरा दूसरे दिन वेट पुट ऑन होता है, पर कम नहीं होता, पर पुट ऑन होता है। पर हाँ, चीनी की वजह से, शुगर की वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी वेट लॉस जर्नी में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं अगर आपकी हेल्प कर सकूँ तो बहुत बहुत अच्छा, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने किसी की हेल्प करी, क्योंकि मैं इस जर्नी से निकल चुकी हूँ और मुझे पता है। क्योंकि उस टाइम जब मैं ये प्रॉब्लम में थी तो डाइटिशियन के पास जाने के लिए भी पैसे चाहिए। डाइटिशियन अभी चार्ज लेते हैं 10,000 से ऊपर। अभी इतने पैसे अपन डाइटिशियन को दे दे तो डाइटिशियन सामने अपन को डाइट चार्ट जो बना के देते वो इतनी महंगी महंगी चीजें होती है कि वो लेने जाओ ना तो वो महंगी पड़ जाती है, तो वो वेट लॉस बहुत भारी पड़ जाता है हमें। इसलिए वो तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी डाइटिशियन के पास जाऊंगी। हाँ, मैंने खुद से कोशिश की है और मैं आप सबको यही कहूंगी कि कोई डाइटिशियन के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद से कोशिश करो और खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, बाहर का छोड़ दो, मैदा छोड़ दो। और शाम के 3 बजे के बाद सॉल्ट कम लो, लो पर कम लो, बस और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और हाँ, मैं पर्सनलाइज डाइट भी देती हूँ, अगर आप किसी को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।